नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी अपनी विभा और आज मैं लेके आई हूँ एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर शायद आपकी आंखें भी भर जाएं, क्योंकि ये कहानी आपके ही घर की हो सकती है या फिर आपके किसी बहुत करीबी की हो सकती है। ये कहानी है सास और बहू के उस रिश्ते की जिसमें दूरियां भी हैं पर उम्मीद भी है, जहाँ शब्द बदलते हैं सास से माँ बनने तक। श्वेता की नई नई शादी हुई थी, उम्र बस 24 साल, और पहली बार मायके से बाहर एक अजनबी शहर, एक अजनबी घर, और सबसे अजनबी थी उनकी सास मिसेज वर्मा। श्वेता मन से बहुत भावुक थी, हमेशा चाहती थी कि उसे अपनी सास में माँ जैसी कोई मिले। लेकिन यहाँ यहाँ तो सब कुछ अलग सा था। उनकी सास अनुशासन की मूर्ति थी, समय पर उठना, समय पर पूजा, समय पर काम, कोई बात दिल से नहीं, सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारियों से होती थी। श्वेता सुबह सुबह आके अपनी सास के पास चाय लेके बैठ जाती और बोलती, माँ जी आज का मौसम कितना अच्छा है। जवाब आता सामने से, बर्तन धोना बाकी है, मौसम बाद में देखना। दिन बीतते गए, रिश्ते जैसे फॉर्मल से लगते गए। एक दिन श्वेता को बहुत तेज बुखार था, पर उसने किसी से कुछ भी नहीं कहा। घर के काम, पति का टिफिन, सास की दवाइयाँ, सब कुछ वो वैसे ही करती रही जैसे वो डेली करती थी। पर वो बदन दर्द और कपकपी वो छुपा नहीं पाई। सुबह सुबह ही चक्कर खा के रसोई घर में ही गिर गई। लेकिन जब आँख खुली तो उसने क्या पाया कि वो अपने कमरे पे अपने बिस्तर पे थी। उसने चौंक के देखा, पास में बैठी थी उसकी सास, जो बिल्कुल माँ की तरह उसके सिर पे ठंडे पानी की पट्टी रख रही थी और धीरे धीरे उसकी उंगलियों को बालों में फेर रही थी। उसके मुंह से सिर्फ इतना ही निकल पाया, माँ आप। और उसके आंखों से अनवरत आंसू निकलते गए। सासू माँ ने बस इतना ही कहा, तू तो बोलती ही नहीं, तो क्या हम देख भी नहीं सकते? बेटा, जब मेरी शादी हुई थी ना, तब मुझे भी लगा था कि सास मतलब सिर्फ हिटलर, सास मतलब सिर्फ डर। पर मेरी सास ने मुझे सिखाया कि डर नहीं, हर रिश्ते में भरोसा चाहिए। मैं शायद खुद वैसी नहीं बन पाई, पर तूने आज मेरी आंखें खोल दी। तू सिर्फ बहू नहीं है बेटा, तू आज से मेरी बेटी है। बस मुझे थोड़ा वक्त लग गया ये समझने में। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। अब चाय दोनों साथ पीने लगी। सास कहती, तू देखना, ये इंस्टाग्राम वगैरह मुझे चलाने नहीं आता, मेरे टाइम में तो बस सिलाई कढ़ाई हुआ करता था। तो बहू कहती, श्वेता कहती, कोई नहीं मम्मा, मैं तुम्हें सिखा दूंगी सब कुछ। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, और हाँ, नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर दीजिएगा ताकि कोई भी कहानी आए तो आप तक ज़रूर पहुँचे। नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा।